Good morning, students. Your prescribed book is this, Around the World. This is your social study book. आपको यही बुक लेना है. हम आपको आज पहला चैप्टर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, इसके विषय में आज आपको पढ़ाएंगे. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, किसी कवि ने, किसी पोएट ने ये लिखा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ये तारे जो टिमटिमाते रहते हैं. हाउ आई अंडर व्हाट यू आर. हम लोग आश्चर्य करते हैं आखिर ये है क्या. हम लोग आश्चर्य करते हैं आखिर ये है क्या. दिस पोएटिक एक्सप्रेशन टेल्स अस अबाउट द न्यूमरस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द डार्क नाइट इन द स्काई. ये जो कवियों की कही हुई बातें ये हमें बताती हैं इस बारे में कि असंख्य जो तारे हैं ये अंधेरी रात में आकाश में टिमटिमाते रहते हैं. बट एक्चुअली दैट स्टार्स डू नॉट ट्विंकल. लेकिन आपको ये समझना है कि ये तारे कभी टिमटिमाते नहीं हैं. आपको दिखाई पड़ता है कि ये टिमटिमाते हैं, तारे झिलमिलाते हैं, लेकिन ये ऐसा होता कुछ नहीं है. दस seem twinkling as they are situated at far distance. वो हमें ऐसे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं, सूर्य से भी दूर हैं. If you see in the sky in the night, यदि आप रात में आकाश में देखते हैं, you will find, आप क्या पाएंगे, the sky full of stars and moon. तो आप यही पाएंगे कि जो आकाश में तमाम तारे भरा हुआ है, तारे भरे हुए हैं और एक चंद्रमा भी है. ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात के समय, दिन के समय, यू आर अनेबल टू सी द स्टार्स एंड मून. लेकिन दिन के समय तो आप ना तो चंद्रमा को देख पाते हैं और ना ही तारे दिखाई पड़ते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट दैट ऑल दीज ब्राइट स्टार्स एंड मून आर नॉट सीन इन द स्काई. क्योंकि सूर्य के इस तीव्र प्रकाश में हम आसमान में उपस्थित सूर्य को और चंद्रमा को और तारों को हम नहीं देख पाते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ जो ये खगोलीय चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ये बहुत ही बड़ी हैं और बहुत ही गर्म हैं. सम आर वेरी स्मॉल एंड लैक लाइट एंड हीट. और कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटी हैं जिसमें ना तो प्रकाश है ना ही उसमें कोई गर्मी है. द सन, द मून एंड ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज. जो भी हम आकाश में देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब जो है सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड या खगोलीय चीज़ें, वस्तुएं कहलाती हैं. डू यू नो दैट द सन इज ए स्टार and the earth on which we live is a planet. क्या आप जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा ही है. and the earth on which we live is a planet. और पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, वह एक ग्रह है. You can see the following differences between a star and a planet. आप एक तारे के विषय में और एक ग्रह के विषय में अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे. जैसे सूर्य में बताया एक तारा है और पृथ्वी हमारा ग्रह है. अब इसे विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे. स्टार क्या है. स्टार इज ए हेवनली बॉडी दैट इज मेड ऑफ गैसेज. जो स्टार्स हैं, तारे हैं, इंक्लूडिंग सन, सूर्य को भी शामिल करते हुए, ये सभी क्या हैं कि एक हेवनली बॉडी है, मतलब ऊपर स्थित स्वर्गीय चीज़ें कह दें या खगोलीय चीज़ें कह दें, स्थित हैं, जो पूरी तरह से गैस से बनी हुई हैं. स्टार हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट. एक तारे में क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, अपनी गर्मी होती है. द सन इज ए स्टार. सूर्य भी एक तारा है. द सन गिव्स एनर्जी एंड हीट टू द अर्थ प्लैनेट. सूर्य हमें क्या क्या देता है, हमें ऊर्जा देता है और गर्मी देता है हमारे पृथ्वी ग्रह को. इट इज कंपेरेटिवली स्टेशनरी. यह पूरी तरह से स्थिर है, यह कभी हिलता डुलता नहीं है, चलता नहीं है. प्लैनेट क्या है, प्लैनेट इज आल्सो हेवनली बॉडी मेड ऑफ रॉक डस्ट. हमारे ग्रह क्या है, ये भी
ये भी हेवनली बॉडी ही है। हम भी पूरे घूम रहे हैं, हम लोग भी अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये बना हुआ है चट्टानों से, धूल से, पत्थरों से, इनसे बना हुआ है। प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट। ग्रह के अपना कुछ प्रकाश नहीं होता है, ना इसकी अपनी कोई गर्मी होती है। अर्थ इज ए प्लैनेट, पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। द अर्थ लैक्स इट्स ओन एनर्जी। पृथ्वी की अपनी एक ऊर्जा है। इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। इट मूव्स अराउंड द सन, और ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। कॉन्स्टेलेशन, सम स्टार्स इन द ग्रुप एंड फॉर्म ए शेप। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो एक समूह में आते हैं और एक निश्चित आकार बनाते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तारामंडल, द ग्रेट बियर ऑफ अर्सा मेजर, वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन विजिबल इन नॉर्दर्न स्काई। उत्तरी आकाश में आपको एक बहुत थोड़ा सा बड़ा तारा दिखाई पड़ता है, जिसको हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। इन इंडिया दिस कॉन्स्टेलेशन इज नोन एज स्मॉल बियर और सप्तऋषि, सेवन ऋषिज और सेजेस। हम इनको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, जो 7 तारों का एक समूह होता है एक निश्चित आकार में। हम इसको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, यानी 7 ऋषि। एज इट इज मेड अप द 7 स्टार्स, क्योंकि 7 तारों से बना होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ लार्ज अर्सा मेजर 7 ब्राइट स्टार्स एंड इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग हैंडल्ड स्पून। एक लंबा चम्मच, लंबा हैंडल वाले चम्मच की तरह से 7 स्टार, 7 तारे चमचमाते हुए इसमें नजर आते हैं। द 2 स्टार्स आर कॉल्ड पॉइंटर आफ्टर हेड। दो इसके सामने सबसे आगे जो तारे होते हैं वो पॉइंटर स्टार्स कहलाते हैं। द प्लैनेट टुवर्ड्स द पोल। हमारा जो मिटा हुआ है, थोड़ा सा इसमें शब्द क्या है ये देख करके बताया जाएगा आपको बाद में। पोल स्टार के विषय में पढ़ें, इसको दूसरी बुक में देख करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है। पोल स्टार, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तरी जो तारा होता है ये हमें संकेत देता है कि हमारा उत्तरी दिशा को। थैंक यू बच्चों, आपको यहाँ से आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। आज के चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।